नमस्कार। आनंद इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने डोल स्टार्टर का प्रैक्टिकल को जाना था कि डोल स्टार्टर को किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं और कैसे हम लोग उसको मोटर के साथ में कनेक्ट करते हैं। उसी स्टार्टर के क्रम को आगे जारी रखते हुए आज जो मैं आपके पास टॉपिक लेके आया हूं वो फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर, मतलब मोटर को आप किस प्रकार से एक ही स्टार्टर से रिवर्स और फॉरवर्ड आप चला सकते हो, मतलब मोटर की घूमने वाली दिशा को आप कैसे चेंज कर सकते हो। आज हम लोग जानेंगे। चूंकि हमारा जो वीडियो अभी जो चल रहा है वो एसी स्टार्टर पे है, तो आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि अभी जो भी हम कंट्रोलिंग करेंगे स्टार्टर से, जिस मोटर को अपन कंट्रोलिंग करेंगे वो हमारा 3 फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर होगा। और हम लोग अभी इस स्टार्टर में जिस प्रकार डोल स्टार्टर का भी 2 सर्किट था, एक हमारा पावर सर्किट थे और एक हमारे कंट्रोल सर्किट थे। कंट्रोल सर्किट में हम लोग क्या करते थे, कंट्रोल सर्किट में मोटर को कंट्रोल करते थे, मतलब ऑन और ऑफ करते थे। और पावर सर्किट से हम लोग क्या करते थे, पावर सर्किट से मोटर में हम लोग 3 फेज सप्लाई से मोटर को कनेक्ट करते थे। तो ठीक उसी प्रकार ये फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर में भी पहले हम लोग कंट्रोल सर्किट को जानेंगे, उसके बाद फिर पावर सर्किट को जानेंगे। तो चलिए पहले कंट्रोल सर्किट को सीखते हैं। कंट्रोल सर्किट में जिस प्रकार डोल स्टार्टर का अपन बनाए थे लगभग उसी प्रकार का रहेगा, लेकिन कुछ उसमें चेंजेस होंगे। डोल स्टार्टर में हम लोग एक ऑन पुश बटन का इस्तेमाल किए थे, यहां पे हम लोग 2 ऑन पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। डोल स्टार्टर में हम लोगों ने एक कॉन्टैक्टर का यूज किया था, यहां पे आपको 2 कॉन्टैक्टर लेने होंगे। क्यों? क्योंकि हमें मोटर को 2 अलग अलग दिशाओं में मूव कराना होता है। तो चलिए पहले कंट्रोल सर्किट को सीखते हैं। कंट्रोल सर्किट के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग OLC का, ओवरलोड कॉइल का हम लोग NC का यूज करते हैं। ये देखो, ये ओवरलोड कॉइल का सिंबल है और हमने यहाँ पे इसका NC का यूज किया। उसके आगे जस्ट एक ऑफ पुश बटन, और आपको ये भी पता होगा कि ऑफ पुश बटन में भी हम लोग NC का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ऑफ पुश बटन ले लिया, आप देख पा रहे हो। उसके बाद फिर यहाँ पे सर्किट 2 भागों में बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे 2 कॉन्टैक्टर यूज कर रहे हैं तो हमें ऑन पुश बटन भी 2 यूज करने होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका 2 सेक्शन बन जाता है। पहले सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे ये एक ऑन पुश बटन लिया, ये जो है हमारा ये ऑन पुश बटन हो गए। और ऑन पुश बटन में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एनो टाइप कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहां से भी थोड़ा ध्यान देना, यहां से एक अपन रिले का एक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज करेंगे। वो किसका यूज करेंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। यहां पे मैंने एक NC टाइप का एक कॉन्टैक्ट को ले लिया, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट को ले लिया। आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे एक NC टाइप का एक्सिलरी कॉन्टैक्ट को लिया। और उसके बाद फिर ये हमारी चली गई रील कॉन्टैक्टर के कॉइल में। ये एक फेज इधर से चली गई और दूसरा फेज हमने यहां पे डाल दिया। ये एक सर्किट, एक साइड का सर्किट हमारा कंप्लीट है। अब देखो, चूंकि 2 रिले अपन यहां पे यूज करेंगे तो इस रिले का नाम दे दिया हमने F। F का मतलब क्या हो गया कि ये हमारा, जब हमारा मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा तो ये कॉन्टैक्टर हमारा काम करेगा। अब आगे देखो, यहां पे भी क्या हो गया, यहां पे भी हमने क्या लिया, ये ऑन पुश बटन ले लिया। उसके आगे हमारा यहाँ पे एक एक्सिलरी कॉन्टैक्ट होगा और ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट NC प्रकार का होगा। आप देख पा रहे हो NC में ये जो पॉइंट है, पॉइंट के साथ में हमारा जो ये जो मतलब लकीर जो है ये सट जाता है। और इसके आगे हमने क्या ले लिया, एक रिले को ले लिया। ये देख रहे हो आप, कॉन्टैक्टर के कॉइल को ले लिया और इसमें एक फेज गया और दूसरे टर्मिनल से ये हमने यहाँ पे फेज को बाहर कर लिया।
और इन दोनों को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मिला दिया और कॉमन करके हमने यहाँ पे एक फेज को लगा दिया। ये हमारी ये आर थी, ये हमारी वाई दिया। अब ये देखो, ये हमने यहाँ पे फॉरवर्ड नाम दिया, इसको हमने यहाँ पे रिवर्स का नाम दे दिया, आर का दे दिया। मतलब जब मोटर हमारे रिवर्स में होगा तो ये हमारा ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ मानना है। आप डायरेक्शन चला करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। अब देखो यहां पे जो ये आप कॉन्टेक्ट देख रहे हो, ध्यान से देखना, ये एक्सिलरी कॉन्टेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं लगाओगे तो मोटर आपका जलने की संभावना रहेगी। तो अब देखो यहां पे क्या है कि ये रिले है हमारा, सॉरी कॉन्टेक्टर हमारा आर है। इस आर कॉन्टेक्टर का एनसी एक्सिलरी कॉन्टेक्ट हम लोग यहां पे लगाएंगे। ये हमारा एनसी है, ये किस कॉन्टेक्टर का आएगा, ये आर वाले कॉन्टेक्टर का आएगा। और इसके साथ में ये जो कॉन्टेक्टर है हमारा, यहाँ पे एनसी टाइप का कॉन्टेक्टर यूज करेंगे। और वो किस वाले कॉन्टेक्टर का यूज होगा हमारा, ये हमारी एफ कॉन्टेक्टर का एनसी यूज होगा। कहने का अर्थ ये है कि जब हमारा ये एफ कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट होगा, तो जैसे ही ऑपरेट होगा तो कॉन्टेक्टर ऑपरेट होने के साथ में क्या होता है कि जो एनो होता है वो एनसी में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एनसी होती है वो एनो में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही ये हमारा यहाँ पे ऑपरेट होगा, एफ कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, तो ये एनसी एनो में कन्वर्ट हो जाएगा। और एनो का कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि यहां से इन दोनों के बीच में जो हमारा जो कॉन्टेक्ट था वो खुल जाएगा, और खुलने के कारण मोटर खुलने के कारण कॉन्टेक्टर आर में सप्लाई नहीं आ पाएगा। और कॉन्टेक्टर आर में सप्लाई नहीं होगा तो जो रिवर्स डायरेक्शन के लिए हम लोग जो कॉन्टेक्टर यूज किए थे उसको सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा और मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी। उसी प्रकार अगर अपन जब मोटर रिवर्स डायरेक्शन में मूव होगा, जब कॉन्टेक्टर आर हमारा पिकअप मोड में होगा, तो ये एनसी हमारी एनो में बन जाएगी और ये एफ वाले कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा और मोटर हमारा आर डायरेक्शन में चलती रहेगी। अब एक एक पार्ट्स का मैं नाम लिखता हूं। अब नाम लिखने से पहले एक चीज, अब देखो ये कॉन्टेक्टर एफ, कॉन्टेक्टर आर, इसको इस कॉइल में सप्लाई बनाने के लिए हमें एक्सिलरी कॉन्टेक्ट लगाना होगा। जिस प्रकार डोल में अपन लगाए थे, तो ये देखो यहां पे भी हमारे एक क्या हो जाएगी, एक्सिलरी कॉन्टेक्ट यूज होगा हमारा। जो हमारा ये एनो टाइप का होगा, और ये किसका होगा, ये आर वाले का होगा, इस वाले का होगा। उसी प्रकार यहां पे भी हमारा क्या होगा, यहां पे भी हम अपन एक एनसी यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ये एफ का यूज करेंगे। एफ मतलब ये फॉरवर्ड वाले कॉन्टेक्टर का। अब अपन नाम को लिखेंगे। ये हमारा क्या है, ये OLC है, ओवरलोड कॉइल का एनो है, और ये क्या लिए हुए हैं अपन यहाँ पे, एनो लिए हुए हैं। ये क्या है हमारी, ये है हमारी पुश बटन। कौन सा, ये है ऑफ पुश बटन, ये हमारी ऑफ पुश बटन है। अब ये वाला सेक्शन देखो, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी ऑन पुश बटन हो गई। और ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई, एक्सिलरी कॉन्टेक्ट। अब आप यहां पे देख पा रहे हो कि सबका नाम आपके सामने है। मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूं। सबसे पहले कंट्रोल सर्किट अगर अपन बात करें, सबसे पहले क्या होता है हमारा कंट्रोल सर्किट बनाने के लिए, सबसे पहले OLC का एनो, सॉरी ये हमारा NC टाइप का है, OLC का NC टाइप के कॉन्टेक्ट को लेना होगा। आप एक सिरे को पहले टर्मिनल इन करना है, दूसरे टर्मिनल से निकालना है, फिर ऑफ पुश बटन लेना है। और ऑफ पुश बटन के बाद फिर क्या हो गया, क्योंकि ये मोटर हमारा दो डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसीलिए हमने दोनों डायरेक्शन में मूव कराने के लिए अलग अलग
पुश बटन को लिया, इसीलिए हमने यहाँ पे पुश बटन ऑन पुश बटन 1 और ऑन पुश बटन 2 अपन यहाँ पे लिए हुए हैं। तो 1 वाला हमने ये सेक्शन को मैंने माना है कि ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर चलेगा, और ये सेक्शन को मैंने माना है कि इस वाले ऑन पुश बटन को जब अपन प्रेस करेंगे तो मोटर हमारा रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, तो ये हमारे ऑन पुश बटन हो गई, और ऑन पुश बटन के समांतर क्रम में हम लोग यहाँ पे एक एक्सिलरी कांटेक्ट को लिए हुए हैं, और ये एक्सिलरी कांटेक्ट किसका है हमारा, ये एप वाले का है, मतलब फॉरवर्ड चलाने के लिए जिस कॉन्टेक्टर का यूज किए हुए हैं उसी का एक हम लोग एनसी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके आगे हम लोग यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे एनसी का यूज किए हुए हैं। सॉरी, ये मैंने एनसी का जिक्र किया, ये हमारा एनओ है, ये हमारा एनओ है। यहाँ पे फिर हमने क्या किया, एनसी का यूज किया है। ये एनसी किसका है, ये आर वाले का है, मतलब जिसको आप रिवर्स में चलाने के लिए अपन कॉन्टेक्टर लगाए हैं। और उसके बाद फिर एक हमारे यहाँ पे कॉन्टेक्टर कॉइल हो गई, और कॉन्टेक्टर कॉइल तो हमने यहाँ पे दोनों कॉन्टेक्टर कॉइल को एक कॉमन करके मैंने यहाँ पे एक फेज दिया। उसी प्रकार इस सेक्शन की हम बात करें तो जब मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में चलाना होगा तो अपन इस ऑन पुश बटन को प्रेस करेंगे, और इस ऑन पुश बटन के समांतर क्रम में एक हमारा एक्सिलरी कॉन्टेक्ट लगा हुआ है, जिसको जो हम एनो टाइप का यूज किए हुए हैं, और ये एनो किसका है हमारा, ये इस वाले रिले का है। और आगे फिर एक एनसी कॉन्टेक्ट यूज किए हैं जो कि दूसरे कॉन्टेक्टर का है एनसी, और फिर बाकी रिले के साथ में इन दोनों को कॉमन करके एक फेज को दिया। तो इस प्रकार से क्या होगा, अब इसके ऑपरेशन को थोड़ा सा सीख लेते हैं एक एक करके। अब एट फर्स्ट टाइम में आप देखना यहाँ पे कि मैंने क्या किया, मुझे मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है। तो जैसे ही मैं इस पुश बटन को पुश करूंगा, ऑन पुश बटन को, तो जैसे ही ऑन पुश बटन को मैं पुश करूंगा तो ये दोनों पॉइंट का कांटेक्ट क्या होगा, दोनों कांटेक्ट बना लेगा। और जैसे ही कांटेक्ट बनाएगा तो बनाने के साथ में क्या होगा कि ये चूंकि ये एनसी है तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, हमारा क्लोज है। ये क्लोज होने के साथ में कहां चला जाएगा, एप कॉन्टेक्टर एप को सप्लाई मिल जाएगा, इसके कॉइल को सप्लाई मिल जाएगी। और जैसे ही कॉइल हमारा सप्लाई मिलेगा तो ये कॉइल हमारी पिकअप मोड में हो जाएगी, और पिकअप मोड में होने के साथ साथ में क्या होगा, ये एनसी जो है ये एनसी कांटेक्ट बना लेगा, मतलब ये इसके साथ में चिपक जाएगा, और ये कांटेक्ट इधर से बना लेगा। और जैसे ही ऑन पुश बटन को अपन छोड़ देते हैं तो रिले के कॉइल को, मतलब कॉन्टेक्टर के कॉइल को सप्लाई ये एनो कांटेक्ट से होते हुए, यहां से होते हुए इसको मिलने लगता है। इसीलिए हम लोग ऑन पुश बटन के समांतर क्रम में हम लोग एक एनो को लगाते हैं कि ताकि ऑन पुश बटन को छोड़ देने के बाद सप्लाई को बाईपास करा दे। मोटर हमारा क्या होगा, उस कंडीशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, और जैसे ही अगर हमें रिवर्स डायरेक्शन में चलाना होगा पहले मोटर को हमें ऑफ करना होगा, और ऑफ करने के बाद फिर इस वाले पुश बटन को हमें ऑन करना होगा, पुश करना होगा। तो उसी प्रकार हमारा क्या होगा कि इसके सारे ये कांटेक्ट जैसे इसको अपन दबाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कांटेक्ट बना लेगा, सप्लाई को रिले के कॉइल तक पहुंचाएगा, और रिले के कॉइल जैसे ही पिकअप मोड में आएगा तो ये एनो एनसी बन जाएगा, और ये एनसी एनो बन जाएगा। तो इसको सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, मतलब नहीं मिलेगी, और ये सप्लाई बाईपास होते हुए आपका मोटर आपका कंटिन्यू रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। अब कंट्रोल सर्किट होने के बाद अब पावर सर्किट की चर्चा करते हैं। पावर सर्किट में आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ दो कॉन्टेक्टर है, और आप लोगों को पता होगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का जब अपन डायरेक्शन चेंज करते हैं तो 3 फेज सप्लाई में से किसी 2 टर्मिनल को अपन इंटरचेंज कर देते हैं, तीनों का तीनों नहीं चेंज करते, किसी 2 को आपस में चेंज कर देते हैं, और चेंज करने के साथ मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पावर सर्किट में आपको कनेक्शन के साथ में आपको देखना होगा कि कैसे यहाँ पे चेंज हमें करना है। तो उस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और साथ में अपन कंट्रोल को इसके साथ में बनाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो पावर सर्किट में मैंने ये 3 फेज सप्लाई हमारा R, Y, B, ये फ्यूज, और ये मेन ICTP स्विच, ये OLC, और ये कॉन्टेक्टर F अभी कंट्रोल सर्किट में मैंने बताया था, इसका मैंने नाम दे दिया था। ये पहला वाला कॉन्टेक्टर को F दिया और इसके सेकंड वाले को हमने R दिया।
तो ये कॉन्टेक्टर के मेन कॉन्टेक्ट पॉइंट है। मेन कॉन्टेक्ट पॉइंट का मतलब जिसमें अपन 3 फेज सप्लाई इन करते हैं। तो मैंने इसका नेमिंग कर दिया, मान लो ये पहला है, मतलब पहला पॉइंट है, मान लो आप इधर से भी मान सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। मैंने इसी प्रकार इसको भी मान लिया, ये चूंकि इधर से पहला मान रहे हैं, इसको भी अपन मान लिया पहला, दूसरा, तीसरा। ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपको जिस सीरीज में आप इसको 1 2 3 मान रहे हो, उसी प्रकार उसी सीरीज में आपको 1 2 3 इधर भी मानना होगा, ठीक है। और ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि अपन यहाँ से एक माने तो आप भी इधर से ही मानो, आपका मन है तो इधर से मानो 1 2 3, तो आपको इधर से भी 1 2 3 मानना होगा, ठीक है। अब देखो इसमें कनेक्शन में ध्यान देने वाली बात क्या है वो मैं बताता हूं कि जो फेज सीक्वेंस आपने यहां पे डाला है, मैं फिर से आपको मैं बता रहा हूं कि जो फेज सीक्वेंस, जैसे कि हमने क्या दिया है, इस 1 वाले को हमने R के साथ में कनेक्ट किया है, तो आप इसको भी R के साथ में कनेक्ट करेंगे। ये हमारा ये इनपुट सिरा है और ये हमारा आउटपुट सिरा है, मतलब एक तरफ कॉन्टेक्टर में हम लोग इन करते हैं और दूसरे तरफ से हम लोग आउट करते हैं। तो इनपुट की मैं बात कर रहा हूं कि आपने 1 में अगर R दिया है यहाँ पे, तो इस वाले कॉन्टेक्टर के भी 1 में आपको R देना होगा इनपुट में, और Y हमने 2 नंबर में दिया है, तो Y वाले सप्लाई को आपको इसके भी 2 नंबर में कनेक्ट करना होगा। और अगर B हमने 3 वाले के साथ दिया है, तो इसके भी कॉन्टेक्टर के इनपुट में 3 आपको कनेक्ट करना होगा। अब देखो, या तो आप सप्लाई यहां से ले लो, ये 1 1 के साथ में, 2 2 के साथ में, या तो आप डायरेक्ट बस बार से, मतलब जो हमारा दिया हुआ वहां से भी आप ले सकते हो। तो मैं आपके सुविधा अनुसार मैं यहां से ही ले लेता हूं। अब देखो मैंने यहां से वायर को निकाला, पहले वाले वायर को, इसको हमने 1 के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। अब दूसरे वाले तार को हमने यहां से निकाला, ये दूसरे वाले टर्मिनल पे हमने डाल दिया, और तीसरे वाले को हमने यहां से निकाला, तीसरे वाले के साथ में हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। 1 को 1 के साथ में, 2 को 2 के साथ में, और 3 को 3 के साथ में। अब ये कनेक्शन करने के बाद मेन कनेक्शन जो होता है हमारा, ये इसके आउटपुट वाले टर्मिनल का कनेक्शन करना मेन होता है। और यहाँ पे आप ध्यान में रखना, ये देखो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये वाला भी पॉइंट 2 होगा, और ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 2 होगा, और ये भी क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ पे हमें फेज का चेंज करना है, क्योंकि मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में चलाने के लिए हमें क्या करना होता है, 3 फेज सप्लाई के टर्मिनल को चेंज करना होता है। तो यहाँ पे अपन अब चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे ये ध्यान रखना। ये 3 है ना, 3 वाले के साथ 1 का कनेक्ट कर देंगे, ध्यान से समझना, और 2 वाला तो चूंकि क्या है हमारा 2, तो 2 के साथ ही चला जाएगा, और 1 का कनेक्शन हो जाएगा हमारा 3 के साथ। तो यहां पे आपने क्या देखा कि ये जो पहले वाला जो टर्मिनल था, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं कि जो हमारा जो 3 फेज सप्लाई है उसमें 2 फेज को चेंज करना है। तो देखो, तो मैंने चेंज कर दिया, पहले वाले का कनेक्शन किसके साथ कर दिया, यहाँ पे तीसरे वाले के साथ में। और चूंकि 2 ही फेज के सप्लाई को चेंज करना होता है, अगर तीनों कर देंगे तब तो मोटर हमारा उसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में चलेगी। और दूसरे को हमने क्या किया, दूसरे को हमने यहाँ पे 2 था तो 2 वाले के साथ ही कनेक्ट कर दिया, लेकिन तीसरे को फिर हमने क्या किया, पहले वाले के साथ में, पहले वाले कॉन्टेक्ट के साथ में हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब क्या करना है, ये तो हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्टर का कनेक्शन हो गया। अब आप, चूंकि ये हमारा डोल स्टार्टर का ही फॉरवर्ड रिवर्स है, तो मोटर हमारा स्टार में चलेगा, और स्टार में चलाने के लिए क्या करना होता है कि मोटर के एक सिरे को शॉर्ट कर दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे देखो, नीचे वाला ये हमारा 2 सिरा है, हमने यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया, स्टार बना दिया, और यहां से आप आराम से ये पहला तार, दूसरा तार, और ये रही तीसरी वाली, इसको मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया।
और मोटर को कनेक्ट करने के साथ में आप उसके बाद फिर ये कंट्रोल सर्किट का भी इसमें कनेक्शन आता है। और ये कंट्रोल सर्किट का कनेक्शन अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग रखा है। इससे क्या होगा कि जब आप प्रैक्टिकल करने के लिए अगर आप जाओगे तो प्रैक्टिकल में मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट दोनों एक साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से पावर सर्किट को आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले 3 फेज सप्लाई है, हमारा फ्यूज है, फ्यूज के बाद मेन आईसी टीपी स्विच, उसके बाद ओएलसी, ओएलसी के बाद फिर ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर हो गया। कॉन्टेक्टर नंबर 1 जिसको हम लोग फॉरवर्ड वाला माने हैं और कॉन्टेक्टर नंबर 2 जिसको अपन रिवर्स वाला माने हैं। अपन क्या किए, कॉन्टेक्टर के इनपुट कॉन्टेक्ट, देखो ये इनपुट हो गया और ये वाला हमारा आउटपुट हो गया, ये इनपुट ये हमारा आउटपुट हो गया। तो दोनों में हमने क्या किया, यहाँ पे अगर फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट की अगर हम बात करें तो इसको हमने नेमिंग कर लिया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। उसी प्रकार इसी सीरीज में हमने रिवर्स वाले कॉन्टेक्टर का भी कॉन्टेक्ट को नेमिंग कर लिया, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है। जो फेज जिस कॉन्टेक्ट के नंबर में आए थे उसी के साथ में हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। जैसे कि 1 हमारा इसमें रेड सप्लाई मतलब रेड फेज, रेड वाली 3 फेज में से हमारा रेड आ रहा था तो यहाँ से हमने आर के साथ इसको कनेक्ट किया। 2 वाले में हमारा येलो आ रहा था, इसको हमने 2 वाले के साथ कनेक्ट किया। और 3 वाले में हमारा ब्लू था तो हमने इसको ब्लू वाले के साथ कनेक्ट कर दिया। आउटपुट में हमने क्या किया, आउटपुट में हमने 2 फेज को चेंज कर दिया। ये देखो ये 1 है तो ये भी कॉन्टेक्ट 1 होगा, ये 2 है तो ये भी 2, ये 3 है तो ये भी 3, ये है 1, ये 1 तो ये 1, ये 2 तो ये 2 और ये 3 तो ये 3। अब देखो 1 का कनेक्शन हमने किसके साथ कर दिया, 3 के साथ में कर दिया। 2 को हमने वही सीरीज में रखा, 2 को 2 के साथ में किया और 3 को 1 के साथ में कर दिया। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 2 फेज हमारा इंटरचेंज हो गया और 2 फेज चेंज होने के कारण मोटर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर आप फॉरवर्ड अगर आपको मोटर को चलाना है तो आप फॉरवर्ड वाले ये पुश बटन को जैसे ही प्रेस करोगे तो मोटर आपका फॉरवर्ड दिशा में घूमेगी। और फिर जैसे ही अगर आपको रिवर्स डायरेक्शन में अगर चलाना होगा तो मोटर को पहले आप बंद करेंगे और मोटर को बंद कराने के बाद फिर आप रिवर्स वाले ऑन पुश बटन को प्रेस करेंगे तो मोटर आपका रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। अभी मैं पावर सर्किट में नेम लिख देता हूं कि कौन सा क्या है। तो ये हमारी फ्यूज यूनिट, ये हमारे आईसीटीपी मेन स्विच, इसको अपन इस हिसाब से इसको घेर देते हैं। अर्थिंग की जरूरत होती है। अर्थिंग क्यों जरूरत होती है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं तो मैं इसका मैं सेपरेट से वीडियो बना दूंगा। ये ओएलसी है, ओएलसी ओवरलोड क्वाइल। ये हमारे मेन कॉन्टेक्टर कौन सा, फॉरवर्ड, और ये कॉन्टेक्टर रिवर्स, और ये इंडक्शन मोटर है। तो ये आपके सामने कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट रहा। इसका मैंने एक पॉइंट को मैंने आपको समझाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी। और अगर ये एसी स्टार्टर का ये पूरा सीरीज है, आपको लगभग जितने भी स्टार्टर आपके प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं और साथ में कंपनियों में जो काम होते हैं आपको सभी में प्रैक्टिकल करके बताऊंगा और साथ में थ्योरी के साथ भी मैं बताऊंगा। आप इस मेरे पीछे वीडियो को देखने के लिए मैं लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।